जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश मेंटर आदित्य भैया आप सभी का स्वागत करता हूं आज के शानदार सेशन पर, और जिसका नाम है वोकैब एक्सप्रेस। आप रोज सुबह इसको देखने आ जाते हैं 6 AM पर। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के जीवन में जरूर पॉजिटिव चेंजेस आ रहे होंगे। हम लोग इस सेशन में देखते हैं वोकैबुलरी को, और ये इसका 24th वीडियो है। इससे पहले 23 वीडियोस जा चुके हैं जो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं वोकैब एक्सप्रेस भाई आदित्य भैया में, ठीक है ना। आपको यहाँ पर देखने को मिलती है वोकैबुलरी, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और भी बहुत कुछ जो मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाया हूं। और आप बनते क्या हैं इस सेशन को देखने के बाद? आप बनते हैं एस ऑफ वोकैबुलरी, यानी कि धुरंधर ऑफ वोकैबुलरी। आपके लिए वोकैबुलरी एक चुटकी का खेल हो जाता है। हालांकि वोकैबुलरी बहुत बड़ी चीज है, कोई छोटी चीज नहीं है। इवन दो आपके लिए वोकैबुलरी बड़ी बात नहीं रह जाती है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम कई सारे तरीके यूज करते हैं, कभी हम इडियम्स का यूज करके वोकैबुलरी याद करते हैं, कभी हम रूट वर्ड्स का यूज करके वोकैबुलरी याद करते हैं, कभी हम नेमोनिक्स का यूज करके वोकैबुलरी याद करते हैं, कभी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के माध्यम से याद करते हैं, कभी डिफरेंट वर्ड्स के नाम पे, कभी डिफिकल्ट वर्ड्स के नाम पे। तो आज हम करने वाले हैं इडियम्स के नाम से वोकैबुलरीज को लर्न। तो आज हम क्या देखेंगे? इडियम्स। अरे वाह, बड़ा प्यारा लग रहा है तो सबसे पहले हमने किस पर बेस्ड इडियम किए थे? सबसे पहले हमने किए थे कलर पर बेस्ड इडियम्स, है ना। लुकिंग रेड, है ना, बीट ब्लैक एंड ब्लू, है ना, व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट। कई सारे ऐसे इडियम्स किए थे, और आपको वोकैबुलरी के सेक्शन में जाके मिल जाएगा। अगर आप ह्यूमैनिटीज अड्डा के चैनल पर जाएंगे तो वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा पहले से ही, वोकैब एक्सप्रेस विद आदित्य भैया। तो आप लोग आराम से जाके एक्सप्लोर कीजिए और नया सीखिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। आज हम जो करने वाले हैं इडियम्स, मैं आपको कलर बेस्ड करा चुका हूं, एनिमल बेस्ड भी करवा चुका हूं। ये एक और वीडियो है जिसमें मैं एनिमल बेस्ड आपको वोकैबुलरी करने जा रहा हूं, इडियम्स कराने जा रहा हूं। और इसका यूज आप अपनी राइटिंग स्किल्स में कर सकते हैं। अगर आप क्लास 11th या क्लास 12th के हैं, आपको आर्टिकल लिखना होता है, रिपोर्ट लिखना होता है। अगर आप बड़े हो चुके हैं, मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप कभी भी लेटर ईमेल में यूज कर सकते हैं अपने आप को थोड़ा सोफिस्टिकेटेड दिखाने के लिए। और अगर आप केवल स्पीकिंग के तौर पर सीख रहे हैं, तो आपकी स्पीकिंग में तो बेटा इडियम्स का बहुत रोल होता है। अगर आप थोड़ा सा थोड़ा सा श्रूड साउंड करना चाहते हो, थोड़ा सा इंटेलिजेंट साउंड करना चाहते हो। चलो, तो पहला इडियम हमारी स्क्रीन पर क्या है देख लेते हैं। तो पहला इडियम है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि कैट को बैग से निकाल दो। इसका मतलब क्या हो गया? रिवील द सीक्रेट। जब आप किसी सीक्रेट को रिवील कर देते हो ना, बता देते हो कि हाँ मैं इससे मैरी करने वाला हूं, मैं इससे शादी करने जा रहा हूं, तो नाउ द बैग इज आउट ऑफ द कैट। द उल्टा बोल दिया, द कैट इज आउट ऑफ द बैग। एग्जाम्पल देखते हैं। Who let the cat out of the bag about the surprise party? यहां पर पूछा जा रहा है कि सरप्राइज पार्टी के बारे में किसने राज खोल दिया, किसने बता दिया सबको कि सरप्राइज पार्टी होने वाली थी, ठीक है ना। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बेड का मतलब क्या होगा? लेट द बैग आउट ऑफ द कैट। मेरा उल्टा निकल रहा है बार बार, देख रहा हूं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब हो जाएगा रिवील द सीक्रेट, ठीक है जी। चलो अगला देखते हैं। इडियम हमारे सामने क्या है? लिटिल बर्ड टोल्ड मी। ये तो आपने जरूर सुना होगा। जब आप कहते हो ना कोई उड़ती उड़ती खबर मेरे कान में आई है, हाँ किसी ने बोला तो है आपके बारे में, मुझे ये जानने को मिला है, कुछ ऐसा जो अननोन था, कुछ ऐसा जो थोड़ा सा सस्पिशियस था, कुछ सीक्रेट था, वो जब आप जान लेते हो, है ना। हर्ड समथिंग, यूजुअली सीक्रेटिव या फिर अननोन, कोई ऐसी चीज जो सीक्रेट रखी है किसी ने या फिर अननोन है अभी तक, और वो आपको सुनने को मिल जाती है किसी अनजान आदमी से, किसी ऐसे आदमी से कि हाँ अच्छा ऐसा था क्या। तो जब आप कोई उड़ती उड़ती खबर मिल जाती है, कोई रूमर आपके कानों तक आ जाता है, तो आप क्या बोलते हो? लिटिल बर्ड टोल्ड मी। मुझे पता है, हवा से ये आवाज आई, एक चिड़िया मुझे बता करके गई है। एग्जाम्पल देखते हैं। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी दैट यू आर थिंकिंग ऑफ क्विटिंग योर जॉब। मुझे उड़ती उड़ती खबर आई है कि तुम अपने जॉब छोड़ने की सोच रहे हो क्या, है ना। मान लो एचआर को पता चल गया कि तुम जॉब छोड़ रहे हो, उसको किसी ने बता दिया, किसी खबरी ने, आजकल वैसे भी हर जॉब में चुगलखोर तो होते ही है ना। तो उन्होंने जाकर के बोल दिया कि ये पता है फलाने जॉब छोड़ने जा रहे हैं। तो उसने बताया ओके, कैसे बोलेगा? अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी दैट यू आर थिंकिंग ऑफ क्विटिंग योर जॉब। किसी ने मुझे बताया है, मुझे खबर लगी है कि तुम जॉब छोड़ने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है मेक अ बी लाइन। बी, चींटियों को कभी देखा है? चींटियां हमेशा बिल्कुल सीधी लाइन में चलती हैं, हमेशा सीधी लाइन में चलती हैं। कभी चींटियों को देखो ना टेढ़ा ना मेढ़ा, बिल्कुल सीधे 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 चलती हैं। तो मेक अ बी लाइन का मतलब होता है गो स्ट्रेट फॉर समथिंग, बिल्कुल सीधी लाइन में किसी चीज के लिए जाना, मतलब एकदम दौड़ना किसी चीज के लिए, बस मुझे अभी यही करना था, वही आपने किया, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। माई ग्रैंड माँ मेड अ बी लाइन फॉर द स्मोकिंग रूम एज सुन एज सी गॉट ऑफ द एयरप्लेन। ये पक्का किसी यूएस कैंडिडेट का एग्जाम्पल है ना। क्योंकि हमारे यहाँ तो ग्रैंड माँ ज्यादातर, मतलब अगर 100 ग्रैंड माँ है तो उनमें से एक दो होंगी जो भैया सिगरेट विगरेट पीती हूँ, वरना 98 तो नहीं पियेंगी, है ना। सो माई ग्रैंड माँ मेड अ बी लाइन फॉर द स्मोकिंग रूम एज सुन एज सी गॉट ऑफ द एयरप्लेन। जैसे ही मेरी ग्रैंड माँ एयरप्लेन से उतरी, सीधे दौड़ती हुई कहाँ गई? स्मोकिंग रूम की तरफ, ताकि वो सुट्टा मार सके, क्योंकि हो सकता है उनके पेट में गुड़गुड़ हो गई हो, कोई दिक्कत हो गई हो। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या आइडिया में। मंकी सी मंकी डू। अच्छा, मंकी सी मंकी डू, यानी कि मंकी क्या करता है? एप करता है। एप क्या होता है? एप बंदर को भी बोलते हैं, और एप का हम लोग यूज करते हैं कॉपी करने के लिए भी। एप वर्ड है जिसका यूज हम करते हैं कॉपी करने के लिए। बोलते हैं ना, वाई आर यू एपिंग मी, वाई आर यू एपिंग मी।
अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि वाई आर यू एपिंग मी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तुम मेरी नकल क्यों उतार रहे हो, तो वाई आर यू एपिंग मी। अब मंकी सी मंकी डू का क्या मतलब हो जाएगा, सिली अनइंटेलिजेंट पीपल टेंड टू कॉपी ईच अदर्स एक्शंस। जो सिली लोग होते हैं ना, जो थोड़ा सा अनइंटेलिजेंट पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी आदत होती है कॉपी करने की, ईच अदर्स एक्शन, दूसरों के एक्शंस को कॉपी करने की उनकी आदत होती है। किन लोगों की, जो अनइंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो थोड़ा सा सिली टाइप के लोग होते हैं, वो एक दूसरे कॉपी करते हैं, अच्छा ऐसा कर, हम भी ऐसा करेंगे, है ना। तो देखते हैं एग्जांपल, बड़ा प्यारा है इसका बेटा, है ना, कैसे पत्नी अपनी पत्नियों को ताना मारती है। देखो इधर, 1 year old is saying bad words now। 1 साल का बच्चा गंदी गंदी गालियां दे रहा है। I told my husband, मैंने अपने पति से कहा, monkey see monkey do, monkey जो देखता है वही करता है, यानी कि तुमको देखा है उसने गाली देते हुए, इसीलिए गाली दे रहा है ना, ऐसे ताने मारा जा रहा है ना। इनका एक बच्चा होगा 1 साल का, तो 1 year old बेबी इज 1 year old is saying bad words, ये गंदे गंदे शब्द बोल रहा है। I told my husband, मैंने अपने हस्बैंड से कहा, monkey see monkey do, जो मंकी देखता है, जो छोटे बच्चे सिली होते हैं, जो देखते हैं वही करते हैं, यानी कि तुम गाली देते हो, देखो उसके सामने किसी को, तो उसने भी सीख लिया तुमसे, है ना, इसलिए गाली मत दो। अगला है हमारे पास नेस्ट एग। नेस्ट एग का क्या मतलब होता है बच्चे, नेस्ट एग का मतलब होता है मनी सेव्ड फॉर द फ्यूचर, जो पैसा आप फ्यूचर के लिए जमा करके रखते हो, हाँ यार जब कभी कोई समस्या आएगी तब हम इस पैसे का यूज करेंगे, तभी आप एफडी कर देते हो, है ना, इंश्योरेंस में लगा देते हो, एलआईसी में अपना पैसा डाल देते हो, कई सारी चीजों में अपना पैसा डालते हो ताकि आप सेव कर सको। तो नेस्ट एग का मतलब क्या हो जाएगा, मनी सेव्ड फॉर द फ्यूचर। एग्जांपल, वी हैव अ नेस्ट एग, हमारे पास पता है थोड़ा अमाउंट है जो हम लोगों ने सेव करके रखा है अपने फ्यूचर के लिए, दैट वी माइट हैव टू यूज, वो हमें शायद यूज करना पड़ जाए, इफ जिम गोज टू सिक लीव, अगर जो जिम है सिक लीव पर गया तो उसके ऊपर शायद हम लोग को पैसा खर्चा करना पड़ जाए, वही पैसा जो हमने अपने फ्यूचर के लिए बचा रखा है। अगला एग्जांपल हमारे पास पिग आउट। पिग आउट का क्या मतलब है, पिग आउट का मतलब ईट लॉट ऑफ समथिंग। कैसे याद करेंगे, आपने पिग को देखा है, जो पिग होता है बहुत ज्यादा खाता है, खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, खाता ही रहता है ना। तभी देखो कभी भी तुमने पतला पिग नहीं देखा होगा, जितने भी सुअर होते हैं खूब मोटे मोटे होते हैं, एकदम तंदुरुस्त, हट्टे कट्टे, हट्टे कट्टे से भी ज्यादा मोटे होते हैं वो, एक्जैक्टली, है ना। तो पिग आउट का मतलब हो जाएगा ईट अ लॉट ऑफ समथिंग, जब आप कुछ बहुत ज्यादा खाते हो उसे आप बोलते हैं पिग आउट। एग्जांपल देखते हैं, आई पिग्ड आउट ऑन पैनकेक्स सो आई डोंट हैव रूम फॉर लंच, मतलब मैंने पैनकेक्स इतने ज्यादा भर रखे हैं ना अपने पेट में, एकदम एकदम पचा गया हूं ना इतने सारे, कि अब मैं लंच खाने लायक मेरे पेट में जगह बची नहीं है। तो पिग आउट का मतलब क्या हो गया, आपने बहुत ज्यादा कोई चीज खा रखी है, आपका पेट एकदम भरा पड़ा है, बहुत उछल के दबा के खाया है, इसका मतलब आपने पिग आउट किया है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इडियम अच्छा है लेकिन मुझे समझ में नहीं आता यार, कभी तुमने देखा है कि कैट्स एंड डॉग्स ऊपर से गिर रहे हो जमीन पर, कि हाँ ये देखो वो बिल्ली गिरी, बिल्ली गिरी, अरे वो देख कुत्ता गिर रहा है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है रेनिंग हैविली, है ना, या बी वेरी एंग्री, ये तो गलत है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बेटा रेनिंग हैविली, है ना, रेनिंग हैविली। गलत एग्जांपल दे रखा है, ठीक है ना, ये गलत है बेटा, बी वेरी एंग्री गलत है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हमारे प्यारे जो टाइपिस्ट हैं उनसे गलती हो गई होगी। रेनिंग कैट्स एंड डॉग, आई सॉ रेड व्हेन द गाय ग्रैब्ड माय सिस्टर्स पर्स। अब देखो ये सॉ रेड, सी रेड का एग्जांपल था ये, बी वेरी एंग्री तुमको बताते हैं, देखो सी रेड, है ना, बिल्कुल लाल हो जाना, कब, जब तुम बहुत एंग्री होते हो तब तुम लाल हो जाते हो। तो उसका एग्जांपल यहां पर दिया हो गया है कि आई सॉ रेड, मैं एकदम लाल पड़ गया था, व्हेन दैट गाय ग्रैब्ड माय सिस्टर्स पर्स, जब उस आदमी ने मेरी सिस्टर का पर्स क्या कर लिया, ग्रैब कर लिया, खींच लिया। तो ये तो इसका था, पर अभी आपको रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का बताना है। तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है रेनिंग हैविली, तो भैया यस्टरडे, या फिर इसको ऐसे नहीं लिखो, इसको लिखो कैसे, इट रेन्ड cats and dogs yesterday। इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स yesterday, यानी कि कल बहुत तेज बरसात हुई, है ना, इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स yesterday। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहां पर आपका सेशन खत्म होता है। सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लो, यानी कि ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 को, ताकि आप इन वीडियोस का रोज मजा ले सको, रोज इनसे कुछ नया सीख सको और अपने लाइफ में परिवर्तन ला सको। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो मैं आपसे वाकई में डिमांड करता हूं कि भैया कमेंट जरूर करो। आपके जो अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं ना, मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं इस तरीके की क्लासेस लेने के लिए। सो प्लीज कमेंट, ठीक है ना, और लाइक एंड शेयर तो आप करते ही हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में कल ही, तब तक के लिए जय हिंद, अपना और अपनों का ख्याल रखें, मिलते हैं।